डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने ऑक्सीकरण देख लिया था। ऑक्सीकरण में अपनों ने 4 कंडीशन देखी थी। फर्स्ट, ऑक्सीजन का जुड़ना। सेकंड, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। थर्ड, अपनों ने देखा था हाइड्रोजन का निकलना। और फोर्थ, अपनों ने देखा था धन विद्युतीय तत्व का क्या होना, निकलना। अब अपने को क्या ध्यान रखना है, अब चेन देखना है। जैसे अपनों ने ऑक्सीजन के बारे में ऑक्सीकरण में देखा था, उसका अपोजिट अपने किस में देखेंगे, अब चेन में देखेंगे। अब चेन में भी अपने को क्या रखना है, 4 कंडीशन ध्यान में रखनी है। पहली, वहां पर अपने ने क्या कहा था, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण में कहा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना। अब चेन में कहेंगे हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अब चेन कहलाता है। सेकंड, अपने कहेंगे उसमें कहा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, फिर लिखा था ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। लेकिन यहां पर अपने लिखेंगे धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या फिर योग होना, ये चीजें ध्यान रखना। जुड़ने का मतलब योग होना ही होता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होगी, वहां पर थर्ड कंडीशन लिखेंगे हाइड्रोजन का निकलना। यहां पर अपने कहेंगे ऑक्सीजन का निष्कासित होना। ओ का मतलब ऑक्सीजन से है, निष्कासित होना। निष्कासित होना। और फोर्थ, वहां पर अपने कंडीशन लिखी थी, फोर्थ अपनों ने लिखी थी कि धन विद्युतीय तत्व का निष्कासित होना। लेकिन यहां पर अपने लिखेंगे ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना, निष्कासित होना। अपोजिट ही लिखा है पूरा का पूरा, जैसे अपने ने ऑक्सीकरण में लिखा था का निष्कासन। ये 4 कंडीशन अपने को किस में ध्यान रखनी है, अब चेन में ध्यान रखनी है। इनकी रिएक्शनें लिखेंगे अभी आप, लेकिन अपने को कंडीशन ध्यान में रखनी है। जैसे ऑक्सीकरण में कोई पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा था, जैसे अपने ने देखा था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, कार्बन की रिएक्शन कराई ऑक्सीजन से, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, यानी कार्बन ऑक्सीकृत हो गया किसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। उसी प्रकार से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर क्या हुआ था, ऑक्सीकृत हुआ था। अब यहाँ पर अपने अपचयन देखेंगे तो पदार्थ क्या होगा, अपचयित होगा। पदार्थ क्या होगा, अपचयित होगा। जैसे फर्स्ट लिखा है मैंने हाइड्रोजन का जुड़ना। मान लो ये हाइड्रोजन है, उसकी रिएक्शन कराई मैंने किसके साथ, क्लोरीन के साथ में, तो क्या बना अपना 2HCl बना। 2 क्या बना, HCl बना। मतलब क्लोरीन क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड में अपचयित हो गया। क्लोरीन किस में अपचयित हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड में, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, उसमें क्या हो गया, अपचयित हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि क्लोरीन में किसका योग हो रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है। और किसी में हाइड्रोजन का जुड़ना या योग होना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और वो पदार्थ क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि ना कि क्लोरीन किस में अपचयित हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड में अपचयित हो गया। उसी प्रकार से अपने सेकंड रिएक्शन लिख सकते हैं H2F, यानी ये क्या होता है, फ्लोरीन होता है। अब इसके साथ योग करके ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। तो अपने कह सकते हैं सेकंड कि फ्लोरीन किस में अपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर अपचयित हो रहा है। क्यों, ऊपर लिखा हाइड्रोजन का जुड़ना अपनों ने। ये 2 रिएक्शन अपनों ने इसमें लिख के दिखा दी। फिर कहते हैं कि धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अब ये सेम ही रखेंगे। यहाँ पर अपनों ने क्या ले लिया, मान लो सोडियम ले लिया। सोडियम की अभिक्रिया करवाई किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में। किसी ने पूछा था कि धन विद्युतीय तत्व किसे कहते हैं, तो धन विद्युतीय तत्व ध्यान रखना, आवर्त सारणी आपने देख ली होगी। आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है, प्रथम वर्ग के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो और बाकी सारे क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। उसी प्रकार से जो सेकंड अपनों ने देखा था, सेकंड वर्ग कौन सा, क्षारीय मृदा धातु वाला, उसके अंदर किसको, बेरिलियम को छोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाले थोड़े कम धन विद्युतीय तत्व होते तो है, लेकिन थोड़े कम धन विद्युतीय तत्व होते। वो सभी क्या होंगे, अपने धन विद्युतीय तत्व होंगे। जैसे यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम क्या होता है, रेडियोएक्टिव तत्व होता है, वो नहीं लिखा मैंने। उसी प्रकार से मैग्नीशियम, कैल्शियम और फिर बेरियम, ये सारे क्या होते हैं, धन विद्युतीय तत्व होते हैं, ध्यान रखना। और ऋण विद्युतीय तत्व का मतलब क्या होगा, 17वां वर्ग, हैलोजन वर्ग में। पहले तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो होते ही हैं,
उसके बाद में 17 वर्ग के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे लिख दो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है अपने ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है कि धन विद्युतीय तत्व का क्या होना, जुड़ना। सोडियम क्या है, धन विद्युतीय तत्व है, किसमें जुड़ रहा है, क्लोरीन में जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो अपने कह सकते हैं ना कि क्लोरीन किसमें अपचयित हो रहा है, सोडियम क्लोराइड में अपचयित हो रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन में किसका योग हो रहा है, धन विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है। उसी प्रकार से अपने सेकंड लिख दिए, रिएक्शन मैग्नीशियम की अभिक्रिया करा दे किसके साथ में, क्लोरीन के साथ में, और क्या बना दे, मैग्नीशियम क्लोराइड बना देते हैं MgCl2। फिर अपने कह सकते हैं कि क्लोरीन किसमें अपचयित हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयित हो रहा है। और भी रिएक्शन लिख सकते हो आप, जैसे सोडियम की अभिक्रिया करवा दो क्लोरीन के साथ में, क्या बना जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगी। ये भी क्या है, अपचयन का ही उदाहरण है। और बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें अपने को लगे कि ये तत्व क्या हो रहे हैं, किसी के अंदर जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो तत्व अपने क्रिया अभिक्रिया स्टार्ट की है, उस अभिक्रिया का जो पहला स्टेप है यानी क्रिया कारक वाला भाग है, उसके अंदर जो पदार्थ है वो उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यानी यहाँ पर सोडियम है और क्लोरीन है। अब क्लोरीन में धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, अपने को दिख रहा है, तो अपने कहेंगे कि क्लोरीन किसमें अपचयित हो रहा है, सोडियम क्लोराइड में अपचयित हो रहा है। धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना देखना अपने को, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोरीन में जुड़ रहा है, तो अपने कहेंगे कि क्लोरीन किसमें, मैग्नीशियम क्लोराइड में, क्लोरीन किसमें, सोडियम क्लोराइड में, इसमें क्या हो रहा है, ये अपचयित हो रहा है। बस ये कंडीशनें ध्यान रखनी है, बाकी चीजें तो अपने आप इजी है, अपने आप खेलने लग जाओगे। बस थोड़े से ये ध्यान रखने है कि धन विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व कौन से होते हैं, कंडीशन क्या है, जुड़ना कंडीशन है या हटना कंडीशन है, बस ये ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन अपचयन अपने आप समझ आते हैं। थर्ड कंडीशन है कि ऑक्सीजन का निष्कासित होना, यानी ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाएगा, अब अपचयन कहलाएगा। अब जैसे कोई अभिक्रिया ले लेते हैं अपने C6H5OH, इसे अपने क्या कहते हैं, फिनोल बोलते हैं। ये किसका सूत्र होता है, फिनोल का सूत्र होता है। वैसे अगर इसका डायग्राम बनाते हैं तो ऐसे बनता है, यानी मतलब स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं तो ये फिनोल बनता है। पढ़ाई होगा आपने 10वीं क्लास में भी मिला होगा, या फिर 11th क्लास के अंदर आपको जो नामकरण कराया, नामकरण के अंदर फिनोल, इनके तो नामकरण हुए होंगे, तो ये थोड़ा सा नहीं कराया तो भी याद रख लो सूत्र अपने को। फिनोल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH होता है। इसकी अभिक्रिया करवाई किसके साथ में, जिंक के साथ में, हुआ क्या, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड निष्कासित हो गया, और प्लस में क्या बन गया, C6H6, जिसे अपने क्या बोल रहे हैं, बेंजीन बोलते हैं। अब अपने कह सकते हैं ना, फिनोल से ऑक्सीजन निकल गया, बेंजीन बन गया, मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, तो फिनोल बेंजीन में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। फिनोल बेंजीन में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से वो बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर MnCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया करवा दो किसके साथ में, वाटर का मॉलिक्यूल्स ले लो प्लस में Cl2 यानी ऑक्सीजन ले लो, और क्या बना दो, सॉरी ये रिएक्शन नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर पहले ही ऑक्सीजन निकला हुआ है। यहां पर क्या करेंगे अपने MnO2, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड बोलते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ में, वाटर प्लस में क्लोरीन के साथ में, ये कराएंगे, बनेगा क्या, MnCl2 प्लस में HCl प्लस में O2, ये बनेगा। तो अब इधर देखो, अभिक्रिया क्या है, थोड़ी सी संतुलित कर ली अपना। बड़ी रिएक्शन लिखिए वैसे आपको समझाने के लिए कि कैसे आप चेक आउट करोगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। अब MnO2 ये किस में कन्वर्ट हो गया, MnCl2, मतलब मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इससे निष्कासन हो रहा है। ऑक्सीजन का निष्कासन होना आपने क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का निष्कासन होना क्या कहलाता है अपना, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का निष्कासन होना क्या कहलाता है,
अपचयन करा रहा है, तो अपने कह सकते हैं ना कि ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। उसी प्रकार से और आगे रिएक्शन मिलेगी आपको, जैसे Fe2O3, इसे क्या बोलते हैं अपने, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसकी अभिक्रिया यानी गर्म करेंगे इसे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में ऑक्सीजन निष्कासित हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी अपने कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड में अपचयित हो रहा है। फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ऑक्सीजन कितने थे, 6, रह कितने के, 2, मतलब 4 ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन। तो अपने कह सकते हैं ना कि ऑक्सीजन का निष्कासन होना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो फेरिक ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में फोर्थ कंडीशन कौन सी थी अपनी, लास्ट कंडीशन थी अपनी कि ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना, निष्कासन होना। जैसे अपनों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, फेरिक क्लोराइड बनाया था ना। अब इस फेरिक क्लोराइड से क्या करते हैं अपने, गर्म करते हैं, गर्म किया, होगा क्या, FeCl2 प्लस में क्लोरीन, मतलब इसे तो फेरिक क्लोराइड बोल रहे हैं, इसे क्या बोल रहे हैं, फेरस क्लोराइड बोल रहे हैं। इसके अंदर क्लोरीन कितने थे, 6, इसके अंदर कितने, 4, मतलब क्लोरीन का कुछ हिस्सा निकला है। और क्लोरीन है क्या, चेक आउट करते हैं, तो क्लोरीन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो मतलब फेरिक क्लोराइड से क्लोरीन का क्या होना, निष्कासन होना, क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और वो पदार्थ क्या होगा, अपचयित होगा। तो कह सकते हैं ना कि फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। उसी प्रकार से और रिएक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसे क्या बोलते हैं, टिन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में क्या निकाल देगा, क्लोरीन निकाल देगा, प्लस में क्या निकाल देगा, क्लोरीन निकाल देगा। मतलब क्लोरीन का इससे क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिनमें ये चारों कंडीशन लागू होती हो, वो क्या होगा, अपचयन में काउंट किया जाएगा। ठीक है। अब अपने अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ में लिखते हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ में लिखते हैं। इनकी कंडीशन लिखनी है अपने को, बस ओनली, और कुछ नहीं देखना। कंडीशनों में देखना है कि कौन सा अपचयन का है, कौन सा ऑक्सीकरण का है। एक तरफ अपने लिख लेते हैं ऑक्सीकरण, एक तरफ अपचयन। चारों कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है बस। इसमें क्या था, फर्स्ट ऑक्सीजन का जुड़ना, और इसमें क्या था, फर्स्ट हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना। फिर सेकंड इसमें क्या था, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना, जुड़ना। इसमें क्या हो जाएगा, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, विद्युतीय तत्व का जुड़ना। फिर इधर थर्ड कंडीशन इसमें क्या था, हाइड्रोजन का क्या होना, निष्कासन होना, हाइड्रोजन का निष्कासन। तो इसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होना, निष्कासन होना। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन का निष्कासन होना। फिर इधर लास्ट कंडीशन क्या थी, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना। और इधर क्या आ जाएगी, फोर्थ कंडीशन, ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होना, निष्कासन होना, ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना। ये चार कंडीशन अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। धन विद्युतीय तत्व आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं। तो धन विद्युतीय तत्व सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, मैग्नीज, कैल्शियम,
बेरियम, जिंक, कॉपर, ये सारे किस में काउंट किए जाते हैं? धन विद्युतीय तत्व में काउंट किए जाते हैं। और ऋण विद्युतीय तत्व में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके अलावा और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। ठीक है, ये चारों चीजें अपने को क्या रखनी है? ध्यान रखना है। ऑक्सीकरण में कोई पदार्थ ऑक्सीकृत होगा, अपचयन में कोई पदार्थ क्या होगा? अपचयित होगा। ऑक्सीकृत होगा और इसमें क्या होगा? अपचयित होगा। बस ये अपना क्या हो गया? ऑक्सीकरण और अपचयन में डिफरेंस हो गया। और साथ में अपने को इजीली पता भी चल गया कि ऑक्सीकरण किसे कहेंगे और अपचयन किसे कहेंगे। ये चारों चीजें अपने को क्या रखनी है? माइंड में रखनी है। ठीक है, इसके बाद में एक आती है इनकी अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, अपचयन किसे कहेंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन। इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा, अब अलग एक अवधारणा लेके चलते हैं। इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर के आधार पर क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑक्सीजन देखेंगे। इसमें सिंपल से होगा, फर्स्ट अपने क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण देखेंगे कि ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, ऑक्सीकरण किसे कहेंगे। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? ऐसा कोई पदार्थ या आयन या परमाणु या अणु जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? निष्कासन होता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या होना? निष्कासन होना। इलेक्ट्रॉन का क्या होना? निष्कासन। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है, चार्ज लगाया है यहाँ पर नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव। इसलिए इसे शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन को ई पर नेगेटिव का चार्ज दिखाकर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इधर अपचयन क्या हो जाएगा? अपचयन का मतलब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनीय अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहेंगे? तो सिंपल सी लैंग्वेज ध्यान में रखना, ऐसा कोई पदार्थ, अणु, परमाणु या आयन जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जबकि ऐसा कोई पदार्थ या अणु, परमाणु या आयन जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। इसकी थोड़ी सी चीजें देखनी होगी अपने को। पहली अपने को माइंड में रखना है कि कोई उदासीन परमाणु से क्या बनना? उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु से आयन बनना, धनात्मक आयन बनना, धनात्मक आयन बनना, धनात्मक आयन बनना। अब उदासीन परमाणु का मतलब, उदासीन परमाणु का मतलब ऐसा होता है, अपने को पता है कि कोई भी परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर यही होते हैं, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने ने देखा था। सॉरी, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन कहां पर रहते हैं? इनकी कक्षा में गति करते रहते हैं। ये अपने ने पढ़ा था। नाभिक को संयुक्त रूप से अपने क्या बोलते थे? नाभिक के अंदर जो कण प्रेजेंट होते थे उन्हें अपने न्यूक्लियॉन कहते थे। न्यूक्लियॉन बोलते थे ना। न्यूक्लियॉन का मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिलाकर अपने क्या बोल देते थे? न्यूक्लियॉन बोल देते थे। उदासीन परमाणु का मतलब होगा कि किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटीन है, यानी जितने प्रोटीन है उतने ही उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? समान है। यानी इलेक्ट्रॉन कितने? अगर 8 है तो 8 क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे।
क्योंकि प्रोटोनों पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव का, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव का। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इन पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, मतलब उदासीन हो जाएंगे। ऐसे परमाणु को अपने क्या बोलते हैं, उदासीन परमाणु बोलते हैं। आपसे पूछ ले कि सिंपल सी लैंग्वेज में कोई भी पूछ ले, यानी आपसे पूछ ले कि कोई परमाणु को अपने उदासीन परमाणु क्यों बोलते हैं, कोई परमाणु को अपने धनात्मक परमाणु किस आधार पर कहते हैं, तो सिंपल सी लैंग्वेज में बोलना कि परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से अपने न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये लैंग्वेज बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उन पर चार्ज जो होता है पॉजिटिव का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव का। दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कट आउट हो जाते हैं और जो रिजल्ट निकल के आता है वो जीरो निकल के आता है। जीरो निकलने, यहाँ पर जीरो का मतलब है कि उन पर कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है तो उसे क्या बोल देंगे, अपने उदासीन को। ठीक है, अभी उदासीन परमाणु का क्या कह रहे हैं, धनात्मक आयन में बदलना। उदासीन परमाणु अपने को पता चल गया, जैसे अपने यहाँ पर सोडियम लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया, कैल्शियम लिख दिया, सॉरी पोटेशियम लिख दिया, ये कैल्शियम लिख दिया, ये अपने ने कोई परमाणु लिख दिए। ध्यान रखना, धनात्मक आयन बनाना है तो परमाणु कौन से लेंगे, अपने धन विद्युतीय परमाणु लेंगे। धन विद्युतीय तत्व वाले क्या लेंगे, परमाणु लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने सोडियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है, कैल्शियम लिया है, पोटेशियम लिया और कैल्शियम लिया। ठीक है, अब यहाँ इससे क्या हो रहा है, धनात्मक आयन बन रहा है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा Na+, इसे क्या बोल देंगे, सोडियम का आयन बोल देंगे। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इसलिए इसे कौन सा आयन बोलते हैं, धनात्मक आयन बोलते हैं। बोलते क्या, सोडियम का धनात्मक आयन। प्लस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निष्कासित। सेम इसी प्रकार से मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन निकालेगा और मैग्नीशियम का क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। दो चार्ज क्यों लगाए इस पर मैंने, यानी 2+ में क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नीशियम हमेशा दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग करता है। तो अपने यहाँ पे लिख देंगे दो इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं। उसी प्रकार से कैल्शियम के एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम का, सॉरी इसे पोटेशियम बोलते हैं, पोटेशियम का क्या बनाएगा, धनात्मक आयन बनाएगा। कैल्शियम भी क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम आयन बनाएगा। आप धनात्मक वर्ड इसलिए मत लगाना साथ में, डायरेक्ट लिखना सोडियम आयन बना, मैग्नीशियम आयन बना, कैल्शियम आयन बना। अगर आप धनात्मक आयन लगा रहे हो तो मतलब वो आपकी क्या है, मेंटलिटी है। कहने का मतलब आपको समझाया जा रहा है यहाँ पर। मेंटलिटी का मतलब आपने इस पर धनात्मक चिन्ह भी लगा दिया और बता भी रहे हो कि कौन सा आयन ये धनात्मक आयन है, तो वो सामने वाला एग्जामिनर होगा वो सोचेगा कि मैं तो बात कर रही हूँ, जैसे मुझे पता ही नहीं है, इतनी छोटी चीजें बता रहा है। तो सिंपल से इतना ही लिखा जाता है कि सोडियम का आयन बनता है, और सोडियम का आयन का मतलब वो अपने आप समझ जाएगा कि सोडियम क्या है, एक धन विद्युतीय तत्व है और उसका जो आयन बना है वो कौन सा होगा, धनात्मक आयन होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हो रहे हैं, सोडियम किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, सोडियम आयन में। मैग्नीशियम किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, मैग्नीशियम आयन में। कैल्शियम किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, पोटेशियम आयन में। और कैल्शियम किसमें ऑक्सीकृत हो रहा है, कैल्शियम आयन में ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखोगे आप, आपके माइंड में ये भी आता होगा कि सर यहाँ से आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाले, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन, तो आपने जो ट्रिक पढ़ी होगी है ली ना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, ये आपने फर्स्ट वर्ग के तत्व देखे होंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम, ये तत्व हमेशा क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को तो हमारा तत्व बोल देते हैं, लिथियम भी वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमेशा ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित करते हैं। अगर इससे मैं कोई आयन बनाऊंगा तो लिथियम प्लस आयन बनेगा, इससे कोई आयन बनाऊंगा तो सोडियम प्लस बनेगा, कैल्शियम प्लस बनेगा, रुबिडियम से बनाऊंगा तो Rb प्लस बनेगा, सीजियम से बनाऊंगा तो प्लस बनेगा। फ्रांसीसियम क्या होता है, रेडियोएक्टिव तत्व होता है, इसलिए इसे पढ़ते नहीं है, इसे
किसके अंदर पढ़ा जाता है? फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है। फिजिक्स का भी कौन सा चैप्टर? भौतिक यांत्रिकी के अंदर। तो ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये तत्व मिले आपको तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसके बाद वाले जो होंगे जैसे सेकंड वर्ग के एलिमेंट